तो ये वाली चीज हमने संख्या रेखा बनाई है, किस तरीका से काम करती है देख लीजिए। आप इधर आओ, ये पकड़ो, आराम से इसे पकड़ लीजिए। इसके बाद आप पकड़िए इसे, आइए थोड़ा पास आ जाओ, थोड़ा उधर चलो, खिंचो, हाँ ऊपर कर लो थोड़ा सा। तो अब आप ये देख रहे हैं, इसे छोड़ दीजिए, इसे छोड़ दीजिए, अब कस के रखो। तो ये हमारे सामने क्या बनी हुई है, एक संख्या रेखा है। क्या बनी हुई है, संख्या रेखा है। अब इससे हम संख्याओं का ज्ञान करेंगे। किसका ज्ञान करेंगे, थोड़ा और आगे हो जाइए, थोड़ा चलिए उधर। ये दिख रहा है इसमें, ये दिख रही है, दिख रही है, और थोड़ा ऊपर कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, संख्या रेखा हमने बनाया है टीएलएम। तो इससे हम किस तरीका से संख्याओं का ज्ञान करेंगे। भाई हमने पहली संख्या जो हमारी थी वो थी कौन सी, प्राकृतिक संख्या। कौन सी, प्राकृतिक, यानी सामान्य जो गिनतियां होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो पढ़ लीजिए इधर से बच्चे को समझाइए। 1 2 3 4 5 6 7 कितनी संख्या लिख लीजिए, वो हमारी क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। इसके बाद की पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को हम इससे कैसे सीखेंगे, मान लीजिए जो हमारी प्राकृतिक संख्या है उसमें अगर हम शून्य जोड़ दें, क्या जोड़ दें, तो वो हमारी क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या हो जाएंगी। शून्य से स्टार्ट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसके बाद सम संख्याएं। सम संख्या आपने बताया कि जो संख्या क्या कहलाती है, दोबारा से बोलो, सही बोलो, जो संख्या 2 से कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसको मैं पलट देता हूं, पकड़ लो इसको। तो ये हमारी जो नीचे वाली हो जाएंगी सम संख्या, जो 2 से कट जाती है। 2 4 6 2 8 और 2 10। तो नीचे वाली क्या होगी हमारी, सम संख्या हो गई। और जो 2 से नहीं कटती उन्हें क्या कहते हैं हम, विषम संख्या, यानी 1 3 5 7 9। समझ में आ गया, सम संख्या विषम संख्या हो गई। इसके बाद छोड़ दीजिए इसको। इसके बाद आती है भाज्य संख्या, यानी कि जो हमारी 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कट जाए वो क्या कहलाती है, हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। 2 4 6 8 9 10 11, ठीक है। और जो अभाज्य होती है, जो 1 से कटे या अपने आप से कटे, वो क्या कहलाती है, हमारी अभाज्य संख्या। 1 3 5 7 11 13 17 19। समझ में आ गया। इसके बाद आता है कि भाई पूर्णांक। तो पूर्णांक को हम आसानी से धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, ये हम ही हमारे साथ जितने भी हमारी प्राकृतिक यानी कि पूर्ण संख्या होंगी वो क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। तो संख्या रेखा से देख लीजिए, ये हमारे धनात्मक पूर्णांक हो गए, ये हमारा शून्य पूर्णांक हो गया, ये हमारे ऋणात्मक पूर्णांक हो गए। तो ये छोटा सा जो टीएलएम है, इसके द्वारा हम बड़ी आसानी से संख्या पद्धति को पढ़ सकते हैं। समझ में आ गया, आसान है ना, ठीक है। तो ये तमाम जो संख्याएं हैं, ये इनका हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इनके बिना हम गणित नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया, स्टॉप दैट।